अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इन पेज के दो वर्जन्स का कंपैरिजन करेंगे। जो आम तौर पे हमारे पास इन पेज का वर्जन इस्तेमाल होता है वो 2.4 होता है, जिसको इन पेज 2000 के नाम से भी बाज़ लोग जानते हैं। और दूसरा हमारा इन पेज 3.11 है। जो लोग इसको नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं या इसके बारे में नहीं जानते, उसको भी हम साथ जायज़ा लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर हम यही काम करना चाहें तो ये किस तरह से हो सकता है कि हम उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग उसके अंदर कर सकें। मैं सबसे पहले आपके लिए इन पेज 2.4 ओपन करता हूँ। ये वही ट्रेडिशनल इन पेज 2.4 है जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर आपको फ्रीली अवेलेबल भी होता है। आप इसको चलाते हैं तो इस तरह के कुछ मैसेजेस भी आते हैं, ऑल्दो कि आप इसका पैच इंस्टॉल कर लेते हैं जिस पे ये हैस्प ड्राइवर वगैरह का आपको मैसेज नहीं आता। ये उसकी स्क्रीन है। इसमें अगर आप देखें तो इसका रिवीजन 2.40 और चूँकि यहाँ पे उर्दू 2000 इसके अंदर लिखा होता तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये इन पेज 2000 है। बुनियादी तौर पे इसका जो वर्जन है वो है इन पेज 2.40। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है और लोगों को इसका आइडिया नहीं है कि इसके बाद नया वर्जन जो है वो भी इसी तरह आपके पास नेट पे अवेलेबल है और उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इन पेज के लेटेस्ट वर्जन्स भी आपको मिल जाते हैं, आप उसको ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है उसके अंदर। बिल्कुल वर्ड की तरह आप उसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं, उसमें आप इंडेक्स वगैरह बनानी हो वो आप लगा सकते हैं, एंड नोट लगा सकते हैं, फुट नोट लगा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन जो लोग आज भी ये ट्रेडिशनल इन पेज इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि वो कोशिश करें कि इसको अब छोड़ के अपना सारे का सारा काम इन पे 3.11 पे शिफ्ट कर लें, चूँकि उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है। उसका हम आप जायज़ा भी आपको अभी लेके दिखाते हैं कि आप उसमें क्या क्या एडिशनल काम कर सकते हैं। इन पेज 2.4 में जो आपका पुराना काम पड़ा हुआ है उसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसको आप इन पेज 3.11 में खोल सकेंगे। यहाँ पे मैं आपके सामने खोल देता हूँ। ये इन पेज हमारा 2.4 ओपन हो गया और इसको मैं यहाँ पे एक साइड पे कर लेता हूँ और इसके साथ मैं इन पेज 3.11 अपना खोल रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे अगर आप इसके आइकन्स को बड़ा गौर से देखेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे 3 लिखा होता है बड़ा बारीक सा, और जो पुराना वर्जन था उसके आइकन में जहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें 2 लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे मैं ये इन पेज इसकी यहाँ पे आपको स्क्रीन नज़र आएगी इन पेज 3 की थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका वर्जन अगर आप यहाँ से देखें तो वर्जन 3.11 यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अब मैं इसको इसी तरह इस साइड पे आपके सामने खोल देता हूँ ताकि अब आप इन दोनों का कंपैरिजन भी कर सकें। मैं यहाँ पे नई फाइल लेता हूँ और इसको ओके करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे नई फाइल ले लेता हूँ, इसको ओके करता हूँ ताकि हमारे पास सामने इसमें रिबन नज़र आ जाए, टूल्स नज़र आ जाए। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंस नज़र आएगा, यहाँ पे देखने में बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है कि यहाँ जो 3.11 था इसके अंदर ही आपके पास है कशीदा का ऑप्शन होता है, यानी कशीदा नन, कशीदा ऑटो और कशीदा ऑलवेज, ये 3 ऑप्शन होंगे। इसको भी आगे चल के जब हम इसकी ऑपरेटिंग सीखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कशीदा से मुराद कैसे है कि हरूफ आप लंबे खींच के लिखना चाह रहे हैं तो वो कशीदा ख़त कहलाता है हमारा। इस तरह से ये इसके अंदर एक आपको एक्स्ट्रा फीचर नज़र आएगा जो अगर आप कंपेयर करें इसको पुराने वाले के साथ तो इसमें आपको नज़र आता है। बाकी ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है। ये एक बटन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा नज़र आएगा, ये इसकी जनरल अगर आप पहचानना चाहें कि कौन सा इन पेज चल रहा है तो आपको ये कशीदा वाले ऑप्शन हमेशा जो है ये 3.11 में नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसको इनकी फाइल्स ओपन करके देखते हैं। इसकी मैंने ये फ़ाइल ओपन की, पहले से हमने यहाँ पे एक सैम्पल फाइल बना के रखी हुई है जिसके अंदर हमारा इन पेज 2.4 का डाटा जो है ये इसके अंदर इस तरह काम कर रहा है और इसमें हम इसके सारे के सारे जो फीचर पुराने आप जानते हैं कि इसका टेक्स्ट जब आपको कोरल में लेके जाना पड़ता था तो जाहिर है आपने इसको डायरेक्टली यहाँ से नहीं उठाते, आप ये टूल लेते हैं और ये टेक्स्ट बॉक्स पूरा कॉपी करते हैं, तब ये जाके इसको इन पेज में उसके कोरल के अंदर इसको लेके जाते थे। अच्छा, अब हम इसके ऊपर आते हैं 3.11 के अंदर। इसकी भी मैं फाइल एक खोल लेता हूँ जो कि इसके अपने फॉन्ट के अंदर हमने बनाई हुई है। यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब जो हमारे पास
2.4 की जितनी भी फाइल्स होंगी, ये याद रखिएगा कि आप इसको 3.11 में खोलना चाहें तो आप इसको खोल सकते हैं। यानी जो हमारा InPage 3.11 है, टेक्निकल ज़ुबान में इसको हम ये बोलते हैं कि ये डाउनवर्ड या बैकवर्ड कंपैटिबल है, पुराने वर्जन्स की फाइल्स को ये खोल लेता है। लेकिन इसमें एक एहतियात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप चाह रहे हैं कि आप InPage 2.4 भी इस्तेमाल करें और InPage 3.11 भी इस्तेमाल करें, जो फाइलें आपकी इसमें पुरानी पड़ी हुई हैं वो आप इसको 3.11 में खोलना चाहें, तो ये याद रखना ज़रूरी है कि आप जिस फाइल को 3.11 में एक दफ़ा खोल लेंगे, उसके बाद जब आप उस फाइल को सेव करेंगे तो वो वापस 2.4 वर्जन InPage वाले में नहीं ओपन होगी। इसलिए जब भी आप ऐसी किसी फाइल को इसमें खोलना चाहें तो याद रखें कि उसको आप पहले सेव एज़ कर लें, यानी उसकी एक कॉपी तैयार कर लें और फिर उस फाइल के ऊपर आप काम करें। इसको अपने फाइल में खोलने के बाद सेव एज़ नहीं करना, बल्कि पहले, यानी मैं फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे ये फाइल्स बना के रखी हुई हैं, मैं यहाँ चलता हूँ, हमारी यहाँ पे बुनियाद यहाँ हमने ये InPage की फाइल्स बना के रखी थी, जिसको हम ये हमने InPage 2.4 की सैम्पल फाइल पड़ी है, इसी तरह InPage 3.11 की सैम्पल पड़ी है फाइल। मैं इसको यहाँ से पहले कॉपी करूँगा, Ctrl+C और Ctrl+V करके मैं यहाँ पे खोल के रख लूँगा। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ InPage 2.4 सैम्पल, और इसकी कॉपी की बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैम्पल 2 InPage 3-11, मैंने इसका नाम रख दिया। और इसको हम यहाँ से, अब अगर इस फाइल को मैं खोलना चाहूँ कि मैं इसके अंदर खोल लेता हूँ 3.11 के अंदर, मैं इसको देखिएगा फाइल ओपन की मैंने, और अब हम यहाँ पे चलते हैं, यानी ये 3.11 में मैं इसको खोलने लगा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया। देखिए यहाँ पे ये आपको मैसेज देगा कि ये पुराने वर्जन में खोला हुआ है। तो अगर आप इसको कंपैटिबिलिटी रीज़न के लिए इसको खोलना चाह रहे हैं तो आप ये अपग्रेड इसको कर देगा, दोबारा ये वापस नहीं जा सकेगा। अब मैंने यहाँ पे यही फाइल खोल ली और इसको मैं Ctrl+S कर देता हूँ और इसको मैं सेम उसी नाम से, जिस नाम से ये पहले मौजूद थी, ये मैंने इसको सेव कर दिया। ये यहाँ पे सेव हो गई फाइल। अब देखिएगा कि मैं अगर इस फाइल को यहाँ से मैं क्लोज़ करके और इसको अब यहाँ से ओपन करना चाहूँ कि ये मेरी फाइल ये वाली इसमें खुले, तो अब ये ओपन नहीं होगी, चूँकि ये एक दफ़ा अपग्रेड हो चुकी है। तो एक तो ये आपके पास डिफरेंस है कि इसको आपने अपग्रेड जब कर लेना है तो उसके बाद ये वापस 2.4 में नहीं खुलेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको वापस 2.4 में इसको कभी खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, उसके फीचर्स ज़्यादा बेहतर हैं। अब उसके ऊपर हम आते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा फीचर है कि ये आगे हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और 2.4 को छोड़ना चाहिए। मैं आपके सामने वर्ड खोलता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि मैंने ये वर्ड खोला और अब नाज़रीन यहाँ पे देखते हैं कि मैंने एक नया डॉक्यूमेंट लिया और अब मैं यहाँ से टेक्स्ट उठाता हूँ। ये पुराने वाले InPage का ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये बिल्कुल टेक्स्ट हमारा ख़त्म हो जाता है और ये हम टेक्स्ट इसको इस तरह से पेस्ट नहीं कर सकते। अब मैं इसी के नीचे वापस मैं चलता हूँ और मैं ये वाला टेक्स्ट उठाता हूँ और यहाँ से मैंने इसको राइट क्लिक करके कॉपी किया और अब हम चलते हैं वर्ड के अंदर और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ये देखिए सारे का सारा टेक्स्ट आपका बिल्कुल उसी तरह पेस्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि जो हमारा नया InPage है वो बाकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ कंपैटिबल है। आप इसका टेक्स्ट उठा के इंटरनेट के ऊपर रख सकते हैं। इंटरनेट के किसी भी वेबसाइट पे आपको कोई भी उर्दू टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आता है, कोई आर्टिकल आपको पसंद है, आप उसको कॉपी करके InPage में अगर पेस्ट करना चाहें तो InPage 2.4 इसको सपोर्ट नहीं करता, जबकि InPage 3.11 जो है इसको सपोर्ट करता है कि उसके अंदर आप वो नेट से उठाया हुआ टेक्स्ट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यानी अगर मैंने यहाँ पे कोई फाइल अपनी बनाई हुई है, ये फ़र्ज़ करें मैंने इधर से कोई फाइल पकड़ी और इसमें से मैंने इसको कॉपी किया वर्ड में से और अब मैं चलता हूँ InPage 3.1 में और यहाँ पे देखिए कि मैंने इसको पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये InPage में भी ये पूरा जो हमारा टेक्स्ट था वो फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पे हमारे पास पेस्ट हो गया। तो ये आपके पास जो फीचर है ये आपको पुराना InPage नहीं देता कि आप इंटरनेट से या किसी दूसरी फाइल में से उठा के डाटा इसके अंदर पेस्ट कर सकें।
अच्छा, अब हम ये तो हमारा हो गया एक नॉर्मल सा कंपैरिजन इन पेज 2.4 और 3.11 के दरमियान। इसको हम टेक्निकल अभी बहुत गहराई में नहीं जा रहे, हम इन दोनों का इस्तेमाल अभी उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। अब नाज़रीन हम आते हैं कि क्या हम यही काम जो वर्ड प्रोसेसिंग उर्दू वाला है अगर हम वर्ड में करना चाहें तो फिर ये कैसा रहेगा। अब हम यहाँ पे देखें कि मैंने बिलफर्ज यहाँ से कोई टेक्स्ट उठाता हूँ मैं, और जैसे कि हमने इसमें दूसरी फाइल खोली थी 3.11 में कन्वर्ट करके, मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से उठा के कंट्रोल A कॉपी, और मैं इसके अंदर न्यू फाइल ले लेता हूँ कंट्रोल N, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसमें थोड़े से कुछ चीज़ों के बेसिक्स जानना ज़रूरी है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले याद रखें आपको इसमें उर्दू टाइपिंग के लिए उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि सबसे मशहूर जो पाकिस्तानी कीबोर्ड है वो है करल्प उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। ये बिल्कुल मिलता जुलता है इन पेज के साथ, सिर्फ एक दो हरूफ का किसी जगह फ़र्क आता है, यानी अलिफ और अलिफ मद्दा, और इसी तरह जो हमारे पास एच के साथ हे के जो हैं, हे हलवे वाली और दूसरी हे गोल जो है, उन दोनों के जो है वो शिफ्ट के साथ वो स्विच कर गए आपस में, यानी जहाँ पे हे हलवे वाली आती थी वहाँ पे गोल हे आ रही है, और जहाँ पे गोल हे आ रही थी वहाँ पे हे हलवे वाली दूसरे करल्प के अंदर आती है। तो आपको ये थोड़ा सा चेंजिंग याद रखनी पड़ेगी। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर लिया, ये करल्प के ज़रिए आप यहाँ पे डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं, आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या एहतियातें करनी है। सबसे पहले ये देखिएगा कि इस वक्त ये मेरा जो चूँकि कंप्यूटर है इसमें करल्प कीबोर्ड इंस्टॉल है। जब भी आप उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करेंगे तो आपको वर्ड के अंदर लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट के दोनों ऑप्शन नज़र आएंगे। आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ से बदल सकते हैं, और ये बदलना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए ये मेरा कर्सर है, मैं लेफ़्ट एरो दबाऊंगा तो ये कर्सर राइट मूव कर रहा है, और अगर मैं राइट एरो दबाता हूँ तो ये लेफ़्ट मूव कर रहा है। उसकी वजह यह है कि इसके पास जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ये है कि ये टेक्स्ट हमारा लेफ़्ट टू राइट है, इसलिए अब अगर आप देखें तो ये लेफ़्ट अलाइन हुआ है बाई डिफ़ॉल्ट। मैं इसको यहीं से मैं इसको राइट टू लेफ़्ट करता हूं तो ये ना सिर्फ इसकी अलाइनमेंट राइट टू राइट हो जाएगी, बल्कि ये टेक्स्ट भी हमारा लेफ़्ट टू राइट हो गया। और अब अगर मैं इसको अब ये मैं राइट एरो दबाने लगा हूं तो देखिए मेरा कर्सर राइट जा रहा है, लेफ़्ट एरो दबाऊंगा तो ये कर्सर मेरा लेफ़्ट मूव करता रहेगा इसी तरह। सो ये जो आपके पास है इस ये ऑप्शन यहाँ से आपने लेफ़्ट टू राइट इसको ज़रूर उल्टाना है और इसको राइट टू लेफ़्ट कर लेना है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर भी आपके पास उसी तरह जो कि हमारा इन पेज जो नया है वो चूँकि यूनी टेक्स्ट बेस्ड है, इसलिए ये यूनी टेक्स्ट ही है जो यहाँ पे कॉपी हो जाता है और इधर से कॉपी होके इन पेज 3.11 में जाके पेस्ट भी हो जाता है। अच्छा, इसके अलग से आपको फॉन्ट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जमील नूरी कशीदा भी इसके अंदर इंस्टॉल है। ये कशीदा अगर आप देखें यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कशीदा फ़ॉन्ट कौन सा होता है। ये अगर आप देखें थोड़ा लंबाई के रुख ये थोड़ा लंबा लिखा हुआ है, और मैं इसका अगर सिर्फ इटैलिक इसको यानी जो इसका कशीदा है इसके बजाय आप ये जमील नूरी नस्तालिक नॉर्मल भी लगा सकते हैं। इसमें इटैलिक करेंगे तो कशीदा हो जाएगा, इटैलिक ख़त्म करेंगे तो ये हमारा कशीदा ख़त्म होकर टेक्स्ट हमारा नॉर्मल विड्थ के ऊपर आ गया। अच्छा, ये तो हो गया डिफरेंट फॉन्ट्स जो आप किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ लोग वर्ड के अंदर उर्दू कंपोजिंग से अवॉइड करते हैं, चूँकि बहुत सारे फीचर्स को वो जान नहीं पा रहे होते कि ये कैसे, जिसमें सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया कि इसके राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन ज़रूर बदलें, वरना आप वो एरोज़ में कंफ्यूज होते हैं कि लेफ़्ट साइड पे जाना है या राइट साइड पे आपने मूव करना है। अब हमारा एरो का मसला तो यहाँ पे हल हो गया। अब इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर आप किसी जगह डायरेक्टली ये मैं इस जगह मौजूद हूँ और मैं इस पैराग्राफ की नए की अगर अलाइनमेंट लेफ़्ट टू राइट कर देता हूँ और अब मैं टेबल इसमें इंसर्ट करता हूँ, तो अब ये होता है कि टेबल जो हमारे पास आ रहा होता है, मैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट करता हूँ। टेबल की सेटिंग इस तरह से होती है कि मैंने यहाँ पे ये सीरियल नंबर लिखा, इसके बाद मैंने नाम, इसके बाद
फ़ोन नंबर। अब मैं ये चाह रहा था कि ये मेरा जो टेक्स्ट है ये सीरियल नंबर बिल्कुल हमारे राइट साइड पे है और फिर नाम और फिर इस साइड पे फ़ोन नंबर है। अब अगर तो आपने इसको इस जगह पे मैं यहाँ पे ऊपर भी उर्दू कीबोर्ड चल रहा है, नीचे भी चल रहा है, यानी राइट टू लेफ्ट आपकी अलाइनमेंट हुई हुई है। अगर तो आप यहाँ पे अपना इंसर्ट करते टेबल, तो आप देखिएगा कि आपका वैसे ही ये देखें कर्सर आपका बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड पे आया है, यानी मैं नाम लिखा, टैब दबाया तो ये उससे अगले में आ गया। तो इसका मतलब है कि ये इसकी टैब सीधी काम कर रही है, यानी राइट टू लेफ़्ट जा रही है। अब इसको अगर आपने, ये हमारा इंग्लिश सेटिंग पे बना हुआ था, यानी लेफ़्ट टू राइट में हमारा की ये टेबल बन गया। इसको बदलने का तरीका ये है कि आप टेबल टूल्स में से इसके लेआउट पे जाएं और यहाँ से टेबल की प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी। अब आपने इसके टेक्स्ट को बिल्कुल नहीं उठा के इधर करना, यहाँ से सिर्फ आपने इसकी टेबल की प्रॉपर्टीज़ में से राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन जैसे ही करके ओके करेंगे तो ये देखिएगा कि सीरियल नंबर आपका इधर आ गया, नाम और फ़ोन नंबर, ये आपकी तरतीब खुद ब खुद ठीक हो गई। अच्छा, ये एक इशू आता है कि टेबल बनाना नहीं आ रहा और होता उर्दू की तरतीब के ऊपर। दूसरी चीज़ आती है कि आपने ये फ़र्ज़ करें मैंने पैराग्राफ उठाया और मैंने इसके 2 कॉलम बनाने हैं जो कि लेआउट की टैब पे आपको मिलते हैं। कॉलम्स में से जाए मैंने 2 कॉलम बनाए। अब ये देखिएगा मोनोटाइप से शुरू हो रहा है ये हमारा टेक्स्ट, मैंने इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट किया तो ये देखिए मोनोटाइप इस साइड पे आ गया। दोबारा वही मसला कि हमारा लेफ़्ट साइड पे पहला कॉलम आ रहा है, राइट साइड पे दूसरा कॉलम आ रहा है, जबकि ये राइट साइड पे जाना चाहिए था। इसका भी इसी तरह हल है। आप यहाँ से कॉलम में जाइए और नीचे, सबसे नीचे आप जाके देखें मोर कॉलम्स, यानी लेआउट की टैब पे आपने कॉलम्स में जाना है और उसके आखिरी ऑप्शन है मोर कॉलम्स। ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप राइट टू लेफ़्ट भी इस यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिएगा आपका पहला कॉलम राइट साइड पे आ गया, उसके बाद दूसरा कॉलम जो आपका है वो बाएं हाथ पे। इस तरह से इसकी हमारी टेक्स्ट की डायरेक्शन भी जो है वो भी दुरुस्त हो जाती है। नाजरीन, इन तीनों सॉफ्टवेयर्स के अंदर अगर आप बात करेंगे इन पेज 2.4, इन पेज 3.11 और वर्ड, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप वर्ड के अंदर उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग भी करें। उसका फ़ायदा आपको ये है, इसके बहुत सारे जो बाकी फ़ीचर हैं, यानी आप इसमें मेल मर्जिंग करना चाह रहे हैं मेलिंग की टैब से, या इसके बाद आप इसके सेटिंग्स के अंदर आप देखें तो बहुत सारे चीज़ें आपको ऐड करना पड़ती हैं। मसलन रेफरेंसेस की पूरी टैब आपके पास एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल होता है, जिसमें अगर आप कभी करें साइटेशन वगैरह ऐड करनी होती है, एंड नोट, फुट नोट लगाने पड़ते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स लगाना पड़ता है, या इस तरह आपके जो इंडेक्सेस हैं वो बनानी पड़ती हैं। तो ये आपको इसमें से कुछ टूल नए इन पेज के वर्जन में तो अवेलेबल हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी, जबकि वर्ड के अंदर ये आपको सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। और सिर्फ आपने करना क्या है कि आपने उर्दू कंपोजिंग आपने इसके अंदर करना शुरू कर दें, तो सारे के सारे वर्ड के टूल जितने भी अवेलेबल हैं वो सारे आप उर्दू वर्ड डॉक्यूमेंट में अपने में ऐड कर सकेंगे। तो मैं इसमें आपको जो मशवरा दूंगा वो ये है, सबसे पहले आप इन पेज 2.4 से अपना काम फौरी तौर पे शिफ्ट करना शुरू करें और उसको इमीडिएटली आप लेके जाएं इन पेज 3.11 के अंदर। जो लोग इस बात से खौफज़दा हैं कि जो हमारे पुरानी फाइलें हैं वो कैसे वर्ड के अंदर शिफ्ट होंगी, तो आप इन पेज 2.4 के काम को 3.11 में सेव करेंगे और वहाँ से कॉपी करके आप उसको वर्ड में सेव कर लेंगे, तो आपका सारा पुराना काम जो है वो भी उसी तरह महफूज हो जाएगा और आप एक नए सॉफ्टवेयर के सारे पावरफुल फीचर्स जो है वो भी इस्तेमाल कर सकेंगे। उम्मीद है हमें आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आएगा। इस सिलसिले में कोई भी आपके ज़हन में सवाल हो वो आप नीचे कमेंट्स के अंदर या अपने जो क्वेश्चन बॉक्स है क्लास के अंदर उसको वहाँ पे लिखें, हम उसका जवाब देंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।